आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। पिछली क्लास में हमने आपको दूसरे के घन नंबर तक के सवाल बता दिए थे, तो आज की क्लास में हम आपको तीसरे के क नंबर के सवाल से बताएंगे। तो आपको तीसरे का क नंबर का सवाल देखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 24, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 24 और अल्फा माइनस बीटा का मान दिया गया है 8। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है द्विघात समीकरण, हमें ज्ञात करना है जिसके मूल अल्फा और बीटा है। तो देखिए, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो मूल अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस मूलों का गुणनफल। मूल क्या है? अल्फा और बीटा है, तो मूलों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो देखिए, समीकरण को हल करके अल्फा और बीटा का मान निकाले हम। तो देखिए, हम समीकरण एक में समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो देखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 24 प्लस 8। तो देखिए, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा। 2 अल्फा बराबर 24 8 क्या होता है? 24 8 होता है 32। तो देखिए, अल्फा बराबर 32/2 करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो 16 दूनी 32 होता है। तो अल्फा का मान आएगा 16। अल्फा का मान क्या आएगा? 16 आएगा। हम निकालेंगे बीटा का मान, तो हम अल्फा का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में अल्फा का मान रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पे अल्फा लिखा है, अल्फा की जगह 16 लिख देंगे। 16 प्लस बीटा बराबर 24। तो अब देखिए, बीटा बराबर 24 माइनस 16। तो देखिए बीटा बराबर होगा 24 में से 16 घटा देंगे, तो देखिए ये आ जाएगा 8। तो देखिए, अल्फा का मान आ गया 16 और बीटा का मान आ गया 8। तो देखिए, द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, अल्फा की जगह अल्फा का मान प्लस बीटा की जगह बीटा का मान और अल्फा गुणे बीटा, तो अल्फा का मान 16 गुणे बीटा का मान 8 बराबर 0। तो अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16 और 8 क्या होता है? 16 8 होता है 24 एक्स प्लस 16 गुणे 8 16 8 128 बराबर 0। तो देखिए, द्विघात समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 128 बराबर 0। तो देखिए, पहले आपको सवाल नोट करना है। सवाल को नोट करने के बाद आपको जो है ये नोट करना है। ये नोट करने के बाद आपको जो है ये नोट करना है। तो देखिए, ये सवाल है हमारा तीसरे का क नंबर। तो देखिए, तीसरे का क नंबर के सवाल का आंसर देखिए। तीसरे के क नंबर के सवाल का आंसर आया है एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 बराबर 0।
यानी हमारा सवाल सही है। अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 17 है तो बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल में पद x का मान दिया गया और सवाल में बारंबारता यानी f का मान दिया गया। तो देखिए इसको जोड़ लेते हैं तो सिग्मा f का मान निकल आएगा। तो देखिए इनको जोड़िए, 6 6 12, 12 1 13, 13 और 10 क्या होगा, 13 10 होगा 23, 23 प्लस p आएगा। अब देखिए अब हम f गुणे x करेंगे। तो देखिए 10 गुणे 7 10 सत्ते 70 और 15 गुणे 10 15 धाम 150 और 20 गुणे p तो 20 p आएगा। 25 गुणे 6 करेंगे तो देखिए 25 गुणे 6 करेंगे तो 150 आएगा 150। तो अब देखिए इन संख्याओं को जोड़ लेंगे तो सिग्मा fx का मान निकल आएगा। तो देखिए इन संख्याओं को जोड़िए तो देखिए 150 क्या होगा 300 होगा, 300 और 70 क्या होगा 370 होगा। तो देखिए 370 आएगा, 370 और क्या आएगा 370 प्लस 20 p आएगा। ये कॉलम ज्यादा हो गया तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए सवाल में जो है समांतर माध्य का मान दिया गया है तो हम जो है समांतर माध्य के सूत्र से इसे हल करेंगे। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये होता है, आप लोगों को ये याद होगा। तो देखिए सवाल में समांतर माध्य का मान दिया गया 17 तो समांतर माध्य की जगह 17 को लिख देंगे। सिग्मा fx का मान क्या है, सिग्मा fx का मान है 370 प्लस 20p बटे सिग्मा f का मान क्या है, सिग्मा f का मान है 23 प्लस p। अब देखिए कैंची गुणा करा लेते हैं, इसके बटे में 1 लिखेंगे और कैंची गुणा करा लेंगे। तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा 370 प्लस 20p बराबर 23 प्लस p का गुणा 17 में करेंगे। तो देखिए 17 गुणे 23 तो देखिए 17 गुणे 3 17 3 क्या मन होता है 17 दूनी 34 और 34 और 5 होता है 39 होता है। अब देखिए 17 का गुणा p में करेंगे तो क्या आएगा 17 p आएगा। तो अब देखिए p वालों को एक साइड कर लेते हैं, p वाले पदों को एक साइड कर लेते हैं। 20p माइनस 17p बराबर 391 माइनस 370। तो अब देखिए इसमें इसको घटा देंगे तो क्या आएगा 3p आएगा और इसमें इसको घटा देंगे तो क्या आएगा 21 आएगा। तो अब देखिए p बराबर 21 बटे 3, 3 का भाग दे देंगे 3 21 तो p का मान आ जाएगा 7। तो देखिए ये सवाल था हमारा तीसरे का ख नंबर का सवाल। तो देखिए तीसरे के ख नंबर के सवाल का आंसर देखिए क्या आया है। तीसरे के ख नंबर के सवाल का आंसर p बराबर 7, p का मान 7 आया है, यानी सवाल हमारा सही लगा है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको चौथे का क नंबर का सवाल देखना है। चौथे के क नंबर के सवाल में px का मान दिया गया है, px का मान दिया गया है x की घाते 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx का मान दिया गया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो हमें px में gx से भाग देना है और हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए हमें जो है इसका इसमें भाग देना है तो आपको जो है चिन्हों का गुणा तो आता ही होगा। यदि प्लस गुणे प्लस यदि करते हैं तो प्लस आता है और यदि प्लस गुणे माइनस करते हैं तो माइनस आता है और माइनस गुणे माइनस करते हैं तो प्लस आता है। आपको चिन्हों का गुणा आता होगा। तो देखिए पहले हम इस संख्या के पहली संख्या का चिन्ह देखते हैं और इस संख्या के पहली संख्या का चिन्ह देखते हैं। तो ये संख्या प्लस की है और ये संख्या प्लस की है। तो देखिए प्लस गुणे प्लस कराएंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा।
तो देखिए हम इसकी तुलना इससे करते हैं, तो इसमें x की घाते 4 है और इसमें x की घाते 2 है और हमें x की घाते 4 लाना है। तो देखिए x की घाते 2 में कितने का गुणा करा दें कि x की घाते 4 आ जाए। तो यदि हम x की घाते 2 में यदि x स्क्वायर से यदि गुणा करा देंगे तो x की घाते 4 आ जाएगा। तो हमें जो है x स्क्वायर में x की घाते 2 का गुणा कराना है। तो देखिए x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x की घाते 4 आएगा। अब हमें इसका गुणा इसमें कराना है, तो पहले हम संख्या के चिन्ह का गुणा करते हैं। तो ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है। तो देखिए प्लस गुणे माइनस करेंगे तो संख्या कहीं की आएगी, माइनस की आएगी। तो चिन्ह माइनस का लिख देंगे और एक्स स्क्वायर गुणे एक्स कर देंगे तो एक्स की घाते 3 आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखिए अब घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये संख्या प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, ये संख्या माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ये संख्या प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और ये संख्या जो है प्लस की है, ये संख्या माइनस की है तो ये जो है कट जाएगा। अब देखिए x की घाते 3 वाला पद ऊपर नहीं है तो इसे सेम लिख देंगे। x की घाते 3 पहले बड़ी घात फिर आप छोटी घात लिखेंगे। तो देखिए माइनस का 3x स्क्वायर है, माइनस का 1x स्क्वायर है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा प्लस 4x प्लस 5। तो देखिए पहले हम चिन्ह का गुणा कराते हैं, तो ये संख्या प्लस की है और ये संख्या प्लस की है। तो देखिए प्लस गुणे प्लस कराएंगे तो चिन्ह का एक आएगा, प्लस का आएगा। तो यहाँ पे जो है चिन्ह हम प्लस का लिख देंगे और एक्स स्क्वायर में किसका गुणा कराएं कि एक्स की घाते 3 आ जाए। तो इसकी 2 घात है, एक घात का यदि और गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की घाते 3 आ जाएगा। यदि हम एक्स स्क्वायर में यदि एक्स का यदि गुणा करा देंगे तो एक्स की घाते 3 आ जाएगा, यानी हमें एक्स का गुणा कराना है। अब देखिए एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की घाते 3 आएगा और पहले हम चिन्ह का गुणा कराते हैं तो प्लस गुणे माइनस करेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा और एक्स गुणे एक्स कराएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स गुणे 1 करेंगे तो एक्स आएगा। अब देखिए चिन्ह चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है तो घट जाएगा। 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा और ये 4x प्लस का ये माइनस का 1x है तो 4x में 1x घटा देंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा प्लस 5। अब देखिए ये संख्या प्लस की है और ये संख्या माइनस की है। तो देखिए प्लस गुणे माइनस कराते हैं तो चिन्ह का एक आता है, माइनस का आता है। तो देखिए यहाँ पे जो है माइनस का चिन्ह लिख देंगे और एक्स स्क्वायर में हम किस संख्या का गुणा करा दें कि 3x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर में यदि हम 3 का यदि गुणा करा देंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, यानी हमें 3 का गुणा कराना है। तो देखिए यहाँ पे 3 लिख देंगे तो 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 3 गुणे एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा। तो देखिए अब हमें इसका गुणा इसमें कराना है। तो देखिए पहले हम चिन्ह का गुणा करते हैं तो देखिए माइनस गुणे माइनस करेंगे तो चिन्ह जो है प्लस का आएगा, 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो 3x होगा। तो अब देखिए माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 3 आएगा। तो अब देखिए चिन्ह चेंज कर देंगे, ये संख्या माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी और ये संख्या प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और ये संख्या माइनस की है तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी। अब देखिए ये संख्या माइनस की है और ये संख्या प्लस की है तो कैंसिल हो जाएगी, ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है, कैंसिल हो जाएगी और ये संख्या प्लस की है और ये संख्या प्लस की है तो जुड़ जाएगी। तो 5 और 3 8 आएगा। तो देखिए भागफल क्या है, भागफल है एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल क्या है, शेषफल है 8, शेषफल 8 है। तो देखिए हमें जो है भागफल और शेषफल ज्ञात करना था। तो भागफल क्या है, भागफल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल है 8। तो देखिए इसका आंसर चेक कीजिए। चौथे का ख नंबर के सवाल का आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल है 8। तो हमें जो है भागफल और शेषफल ज्ञात करना था। तो हमने जो है भागफल और शेषफल ज्ञात कर लिया। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ख नंबर का सवाल देखना है। ख नंबर के सवाल में लिखा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 25:64 के अनुपात में है तो हमें उनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हम जो है दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। हम दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए हमने दो समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज हमने ABC और एक त्रिभुज हमने PQR ये बना लिया। तो देखिए ये आपको पता होगा कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए हमने लिखा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए इस भुजा के संगत ये वाली भुजा है। तो देखिए लिखेंगे AB बटे PQ, इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए सवाल में त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है, 25:64 दिया गया है। तो इसे लिख सकते हैं 25/64 बराबर AB बटे PQ, इसका वर्ग। अब देखिए यहाँ से वर्ग हटा देंगे, यहाँ से वर्ग हटा देंगे तो यहाँ पे जो है अंडर रूट लगा देंगे 25/64। तो देखिए AB बटे PQ 25 होता हमारा 5 का वर्ग और 64 होता हमारा 8 का वर्ग। तो देखिए संगत भुजाओं का अनुपात होगा 5:8। तो यहाँ पे लिख देंगे संगत भुजाओं का अनुपात 5:8। तो देखिए इसका जो है आंसर चेक कीजिए। ये सवाल हमारा चौथे का ख नंबर का सवाल है। चौथे का ख नंबर के सवाल का आंसर आया है 5:8, यानी हमारा सवाल सही है। अब आपको चौथे का ग नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा धातु के एक घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर गुणे 80 सेंटीमीटर गुणे 64 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यदि घनाभ को पिघलाकर यदि बनाया जाता है तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में ये होता है कि दोनों का जो आयतन होगा सेम होगा। जब भी सवाल ये कहता है कि इसको पिघलाकर ये बनाया जाता है तो हमेशा दोनों का जो आयतन होगा सेम होगा। इसमें कह रहा है कि घनाभ को पिघलाकर घन बनाया जाता है तो घनाभ का आयतन और घन का आयतन, इन दोनों का आयतन बराबर होगा। तो देखिए हम जो है पहले हम घनाभ का आयतन और घन का आयतन बराबर कर देते हैं, फिर हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए लंबाई का मान दिया गया 100 और चौड़ाई का मान दिया गया है 80 और ऊंचाई का मान दिया गया है 64। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है,
घन के आयतन का सूत्र होता है a⁻3। तो देखिए अब हम गुणा कराएंगे, 2 जीरो इसके 1 जीरो इसका, तो 3 जीरो आ जाएंगे। 8 का गुणा 4 में 8 चौको 32, 32 की 2, और 8 का गुणा 6 में 8 छंग 48, 48 और 3 क्या होता है 48 और 3 होता है 51 बराबर a⁻3। अब देखिए इसका जो है क्यूब हटा देंगे तो इस संख्या में जो है क्यूब लगा देंगे। यहां से जो है क्यूब हटा देंगे तो इस संख्या में जो है क्यूब लगा देंगे। तो अब देखिए हजार ये लिख सकते हैं। तो देखिए 512 ये होता है हमारा 8 का घन होता है, क्योंकि इसमें क्यूब लगा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 512 किस संख्या का घन होता है। तो 512 होता है 8 का घन, और 1000 किस संख्या का घन होता है। तो 1000 होता है 1000 होता है 10 का घन। तो देखिए 8 गुणे 10 करेंगे, 8 धम 80 आ जाएगा। तो देखिए ए का मान आ गया 80 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हमें जो है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। तो अब देखिए 6a², ए का मान क्या है, ए का मान है 80, तो 80 के स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 6 गुणे 80 का वर्ग क्या होता है, 80 गुणे 80 होता है। तो अब देखिए 8 गुणे 8 अठी 64 होता है। 64 गुणे 6 करेंगे, 6 चौको 24, 24 की 4 और 6 36, 6 36, 36 और 2 होता है 38। तो देखिए 8 गुणे 8 करेंगे अठी 64, और 64 गुणे 6 करेंगे तो 384 आएगा, 384 आएगा, और 2 जीरो और आ जाएंगे, 384 और 1 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब आपको इस सवाल का आंसर चेक करना है कि ये सवाल हमारा सही है कि गलत है। तो देखिए ये सवाल है हमारा चौथे का घन नंबर का सवाल। तो देखिए चौथे का घन नंबर के सवाल का आंसर आया है 38,400 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसका आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसका आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ये सवाल हमारा सही है। अब आपको चौथे का घन नंबर का सवाल देखना है। चौथे के घन नंबर के सवाल में लिखा है समान व्यास वाले एक लंबवृत्तीय शंकु और एक अर्धगोले के समतलों को जोड़कर एक ठोस बनाया गया है। तो देखिए शंकु और अर्धगोले को जोड़कर एक ठोस बनाया गया है, और सवाल में लिखा है यदि इस प्रकार निर्मित ठोस का संपूर्ण आयतन 45 पाई घन सेंटीमीटर हो। तो देखिए इस ठोस का संपूर्ण आयतन दिया गया है 45 पाई घन सेंटीमीटर। तो देखिए ठोस का संपूर्ण आयतन दिया गया है 45 पाई घन सेंटीमीटर, और सवाल में जो है शंकु की ऊंचाई दी गई है। तो इसे भी लिख लेंगे, शंकु की ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई यानी h का मान दिया गया है 9 सेंटीमीटर। ये जो है शंकु की ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर। और सवाल में हमसे कहा गया है कि उभयनिष्ठ समतल का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें जो है उभयनिष्ठ समतल का ये व्यास ज्ञात करना है।
ये जो है शंकु और अर्धगोले दोनों में जो है ये व्यास क्या उभयनिष्ठ है यानी कॉमा है। तो हमें जो है ये व्यास निकालना है। तो देखिए व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r। तो हमें जो है r का मान निकालना है। यदि r का मान निकल आएगा तो समतल का व्यास निकल आएगा। तो देखिए सवाल में जो है ठोस का संपूर्ण आयतन दिया गया, यानी सवाल में जो है शंकु और अर्धगोले इन दोनों के आयतनों का योग दिया गया। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ठोस का संपूर्ण आयतन। तो देखिए हमने लिखा ठोस का संपूर्ण आयतन बराबर, ठोस का संपूर्ण आयतन किसके बराबर होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, इन दोनों के आयतनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि ठोस का कुल आयतन है, ठोस का कुल आयतन है। ठोस का कुल आयतन किसके बराबर होगा, ठोस का कुल आयतन जो है शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, इन दोनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो अब देखिए ठोस का संपूर्ण आयतन क्या दिया गया, ठोस का संपूर्ण आयतन दिया गया है 45 पाई। और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r की घाते 3। तो अब देखिए 45 पाई ये ज्यों का त्यों, और इन दोनों में कॉमा क्या है, 1/3 कॉमा है, और क्या कॉमा है, और जो है दोनों में जो है पाई मिल रहा है तो पाई कॉमा ले लेंगे, और r स्क्वायर और r की घाते 3 तो r स्क्वायर कॉमा लेंगे, क्योंकि हम हमेशा छोटी घात कॉमा लेते हैं। तो देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर ये पूरा कॉमा, तो यहाँ पे h बचेगा प्लस नीचे से जो है 3 कॉमा है तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर जो है 2 बचेगा, नीचे से जो है 3 कॉमा है तो ऊपर जो है क्या बचेगा, 2 बचेगा। पाई हमारा कॉमा तो पाई लिखेंगे नहीं, r की घाते 3 है, r स्क्वायर हमारा कॉमा है तो इससे जो है 2 घात कम कर देंगे तो इसकी जो है 1 घात बचेगी। अब देखिए दोनों साइड पाई है, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है क्या 45 है, 45। अब देखिए यहाँ पे 45 1/3 और r स्क्वायर, r का मान क्या है, r का मान जो है सवाल में दिया नहीं गया है, r का मान हमें निकालना है। तो देखिए r स्क्वायर जो करते हो, h का मान क्या है, h का मान सवाल में दिया गया है 9 तो 9 लिख देंगे प्लस 2r ये जो करते हो क्योंकि r का मान दिया नहीं गया है। अब देखिए इसके बट्टे में 1 लिख लेंगे और कैंची गुणा करा लेंगे। तो देखिए इस पूरे का गुणा होगा 1 में, तो हम लिखेंगे r स्क्वायर 9 प्लस 2r ये लिखेंगे और 45 गुणे 3 कर देंगे। तो देखिए 3 गुणे 5 5 3 15 और 4 गुणे 3 4 3 12 12 1 13, तो 45 दिया होता है 135। अब देखिए आर स्क्वायर के अंदर गुणा कर देंगे तो देखिए 9r स्क्वायर हो जाएगा और r स्क्वायर का गुणा इसमें कर देंगे तो 2r की घाते 3 हो जाएगा बराबर 135। अब देखिए 9r स्क्वायर ये जो करते हो प्लस 2r की घाते 3 ये जो करते हो, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 135 हो जाएगा बराबर 0। अब आपको ये देखना है कि हम r की जगह ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि इस त्रिघात समीकरण का जो मान आए वो जो है 0 के बराबर हो जाए। r की जगह जिस संख्या को रखने पर इस त्रिघात समीकरण का मान जो है 0 के बराबर होगा वही जो है त्रिज्या का मान होगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि r की जगह हम किस संख्या को रख दें कि इस त्रिघात समीकरण को जो है संतुष्ट कर जाए। संतुष्ट करने का मतलब ये जो है 0 के बराबर हो जाए। तो देखिए r की जगह जिस संख्या को रखने पर इसका मान जो है 0 के बराबर होगा तो वही जो है इसकी त्रिज्या होगी। तो देखिए पहले हम r की जगह 0 रखेंगे, फिर +1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर माइनस का 2 रखेंगे, फिर +3 रखेंगे, फिर -3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर -4 रखेंगे। तो देखिए
पहले हम 0 रखेंगे तो देखो इसकी जगह 0 रख देंगे तो 9 गुणे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और r की जगह 0 रख देंगे तो 2 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है 0 हो जाएगा तो माइनस 135 आएगा। माइनस 135 जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो अब देखिए r की जगह हम क्या करेंगे, r की जगह 1 रखेंगे तो देखिए 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा। तो देखिए 9 गुणे 1 करेंगे 9 एकम 9, और r की जगह 1 रखेंगे 1 का घन करेंगे तो 1 होगा। 1 गुणे 2 तो 2 आएगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 2 क्या होगा, 9 2 होगा 11, और 11 माइनस 135। तो देखिए इसमें यदि इसको यदि घटाएंगे तो फिर भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखिए अब r की जगह हम क्या रखेंगे, r की जगह हम 2 रखेंगे। तो देखिए r की जगह 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 गुणे 9 करेंगे तो 9 गुणे 4 करेंगे 9 चौको 36 आएगा। r की जगह हम क्या रखेंगे, r की जगह 2, और 2 का घन करेंगे तो 2 का घन करेंगे 2 का घन होता है 8, 8 गुणे 2 करेंगे तो देखिए 8 दूनी 16 आएगा। तो देखिए 36 और 16 जोड़ देंगे 6 6 12, और 3 1 4 1 5, यानी क्या होगा 52। यदि 52 को यदि 135 से यदि घटाएंगे तो फिर भी 0 नहीं आएगा। तो देखिए ये प्लस का 2 भी नहीं चलेगा। तो अब देखिए माइनस का 2 लेंगे तो देखिए 9, r की जगह क्या रखेंगे, माइनस 2 रखेंगे। तो देखिए माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो प्लस 4 आएगा। तो देखिए 9 गुणे 4 करेंगे 9 चौको 36, r की जगह क्या रखना है, माइनस 2 रखना है। तो माइनस 2 का घन करेंगे तो माइनस 8 आएगा। माइनस 8 गुणे 2 करेंगे तो 8 दूनी 16, माइनस का 16 आएगा। तो देखिए ये प्लस ये माइनस घट जाएगा। तो देखिए 6 में 6 जाएगा 0, 3 में 1 जाएगा 2, यानी आएगा 20, और 135 में से 20 घटा देंगे तो ये जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये माइनस का 2 भी नहीं चलेगा। अब देखिए अब हम 3 लेंगे। तो अब देखिए r की जगह हम 3 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे r बराबर 3 रखने पर r की जगह हम 3 रख देंगे तो इसका मान जो है 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 9, r की जगह क्या रखेंगे 3, 3 का वर्ग करेंगे प्लस 2, r की जगह क्या रखना है, r की जगह रखना है हमें 3, 3 का घन माइनस 135 बराबर 0। यदि हम r की जगह यदि 3 रख देंगे तो ये समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाएगा। तो देखिए 9, 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 3 का वर्ग होता है 9, प्लस 2 और 3 का घन क्या होता है, 3 का घन होता है 27, 3 3 का 9, 9 तिया 27, 135 बराबर 0। अब देखिए 9 गुणे 9 9 81, प्लस 27 गुणे 2 27 दूनी 54, माइनस 135 बराबर 0। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 4 1 5, और 8 और 5 क्या होता है 13 होता है, 135 माइनस 135 बराबर 0। तो देखिए 135 में 135 घटा देंगे तो 0 बराबर 0, यानी देखिए r की जगह हम 3 रख देंगे तो ये समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे चूंकि r बराबर 3 इस त्रिघात समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, अतः ठोस की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर, r का मान 3 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समतल का व्यास। हमने कहा था कि r का मान निकालिए, जब r का मान निकाल आएगा तो समतल का व्यास निकल आएगा, क्योंकि व्यास होता है 2r। तो देखिए हमने r का मान निकाला है, r का मान आया है 3। तो देखिए लिखेंगे समतल का व्यास, व्यास क्या होता है 2r होता है। तो देखिए 2 गुणे r का मान आया था 3, तो देखिए 2 गुणे 3 करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, यानी समतल का व्यास आएगा 6 सेंटीमीटर। क्या आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए इस सवाल का आंसर चेक कीजिए, ये सवाल हमारा सही है कि गलत है। तो देखिए ये सवाल है हमारा चौथे का घन नंबर का सवाल। तो देखिए चौथे के घन नंबर के सवाल का आंसर देखिए क्या आया है, चौथे के घन नंबर के सवाल का आंसर आया है 6 सेंटीमीटर। व्यास क्या आया है,
व्यास क्या आया, 6 सेंटीमीटर आया है, यानी सवाल हमारा सही है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये सवाल यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको 5वें के क नंबर से आपको बताएंगे। जितने सवाल आज हमने आपको बताए हैं, यदि आपको किसी सवाल में यदि डाउट हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं।